ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 11वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वार्थोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है। अगर संजय चाहते तो अर्जुन को कौनते या और भी अनेक अर्जुन के नाम थे, अर्जुन नाम था, ऐसे अनेक नाम थे, धनुर्धर था, वैसे नाम से संबोधित कर सकता था, परंतु एक नए नाम से गुडाकेश नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पे गुड़ा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को अपने वश में कर ले, नींद पर विजय प्राप्त कर ले, उसे कहते हैं गुडाकेश। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन ने नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हर एक नाम का कुछ न कुछ अर्थ होता है। आज हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं चिंटू, मिंटू वगैरह वगैरह। हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए कि अपने बच्चों का नाम क्या रखें, जिससे उनको प्रेरणा मिले। गुडाकेश का अर्थ है कि नींद पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अगर हम अपने बच्चों का ऐसा आध्यात्मिक नाम रखेंगे, भगवान के नाम पे रखेंगे, तो जैसे जैसे उनके नाम का उच्चारण करेंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर वो प्रवृत्ति भली भांति ढलती जाएगी, और भगवान का नाम उच्चारण करने से हमारी चेतना भी शुद्ध बनी रहेगी। इसलिए आगे से हमें यहाँ से सिद्धांत सीखना चाहिए कि अपने बच्चों का नाम रखने से पूर्व हमें भली भांति सोचना चाहिए कि उससे बच्चों को और हमको क्या प्रेरणा मिलने वाली है। नींद दो प्रकार की होती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं कि नींद है वो दो प्रकार की होती है। एक तो जो रात्रि में काल के प्रभाव से जो नींद आती है, हालांकि सूर्य देव किसी पृथ्वी के किसी अन्य गोले पर रात्रि होती है तो कई दिन होता है, परंतु काल के प्रभाव से जब व्यक्ति तमोगुण में विचरण करने लगता है तब रात्रि में वो निद्रा अवस्था में सो जाता है। उस नींद को जो विजय प्राप्त कर ले, वो एक तो वो नींद होती है, और दूसरी नींद का यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अज्ञान को भी अंधकार यानी कि नींद से तुलना की गई है। तो जो अंधकार पर, अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ले, उसे भी गुडाकेश कहा गया है। तो यहाँ पे अर्जुन को विशेष रूप से अज्ञान रूपी अंधकार पे विजय प्राप्त करने के कारण उनको गुडाकेश नाम से संबोधित किया गया है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, और एक अज्ञान ये भी है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, मृत्यु के पश्चात मुझे कहां जाना है। जिज्ञासा करना, जब हम जिज्ञासा नहीं करते ना, तो हमारे अंदर पशुओं की भांति जीवन निर्वाह करते हैं, पड़े रहते हैं, फिर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना और सोना, इसके अलावा अन्य कोई विचार नहीं आता हमारे मन में। तो आचार्यगण बता रहे हैं कि हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूं, इस विषय में सब जिज्ञासा करेंगे ना, और वो जिज्ञासा कहां से फुलफिल होगी? शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। आज लोगों के मन में प्रश्न भी आते हैं आध्यात्मिकता से संबंधित, तो भी गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल हमें ज्ञान तो प्रदान कर देगा, लेकिन निर्णायक नहीं बना पाएगा। कि गूगल में एक प्रश्न डालेंगे, उसके 4-5 उत्तर हमारे सामने उपस्थित होंगे, और हम भ्रमित हो जाएंगे कि कौन सा उत्तर सत्य है और कौन सा असत्य है, किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं किया जाए। तो गूगल हमें जानकारी देगा, परंतु निर्णायक नहीं बना पाएगा। गूगल जानकारी दे सकता है पर निर्णायक नहीं बना सकता। अगर हमें भगवान और अपने अस्तित्व के विषय में जानना है तो गुरु और शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से ही जान सकते हैं। जिस प्रकार एक बेटे को उसके जन्म के साथ ही उसके पिताजी उनसे दूर हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं कमाने के लिए वगैरह वगैरह, और वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है उसको इच्छा होती है जानने की मेरे पिताजी कौन है। अगर वो अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जानने का प्रयास करेगा तो पूरे राज्य में लोगों के
डीएनए सैंपल टेस्ट करते फिरेगा कि मेरे पिता कौन है, मेरे डीएनए से किसका डीएनए मैच होता है, उससे वो जानकारी प्राप्त करेगा कि मेरे पिता कौन है। ऐसे वो जीवन भर भी दूसरों का डीएनए टेस्ट करता रहेगा, फिर भी उसको ठीक ठीक मालूम नहीं पड़ेगा कि उसके पिताजी कौन है। परंतु बहुत ही सरल और आसान तरीका है उसके पिता के विषय में जानने का, वो ये कि वो अपनी माता से पूछे कि माता मेरे पिताजी कौन है। और जैसे ही माता बताएगी ये व्यक्ति तुम्हारे पिताजी है, वो उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके ऊपर भरोसा कर लेगा। ठीक उसी प्रकार हम गूगल से या अन्य किसी भी व्यक्ति से कितना ही क्यों ना पूछ ले कि भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, लेकिन वहां से हमें ठीक ठीक उत्तर नहीं मिल पाएगा। परंतु अगर हम वेदों के माध्यम से, वेद है वो हमारी माँ है, व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समस्त शास्त्रों का निरूपण किया है, वेदों को यथारूप लिपिबद्ध किया है। हम वेदों के माध्यम से जानने जाएंगे कि भगवान कौन है, तब हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है। किसी के बारे में जानने के लिए 3 प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। अक्सर लोग प्रत्यक्ष प्रमाण पे ज्यादा विश्वास करना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी मानेंगे, हमने नहीं देखा नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण को की त्रुटियां क्या है, उसमें हम ठीक ठीक क्यों नहीं समझ पाते, उसके हम कुछ उदाहरण समझेंगे। जिस प्रकार हम किसी समुद्र को दूर से देखेंगे तब वहां पे हमें समुद्र का पानी दिखेगा, आजू बाजू में जो पेड़ खड़े हैं वो दिखेंगे, यानी कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी है और पेड़ पौधे हैं और कुछ नहीं है। परंतु जैसे ही नजदीक जाकर देखेंगे तो उसके अंदर मछलियां भी हैं और अनेक जीव जंतु भी हैं, यानी कि हमारी दृष्टि है वो पूर्ण नहीं है, हम अपनी आंखों से दूर से वो दृश्य पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो पूर्ण सत्य नहीं है। दूसरा उसका जो कमी है वो है कि सूर्य को हम दूर से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा एक आग का गोला है, प्रकाश है, परंतु सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, उस ग्रह पर क्या क्या वातावरण है, वहां पे कौन कौन जीव रहते हैं, वहां के बारे में पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। परंतु वही अगर हम शास्त्रों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें तो वेदों में समस्त ग्रहों के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। आज के साइंटिस्ट उसी ज्ञान को अपने तरीके से शोध करके फिर बताते हैं कि सूर्य की दूरी यहां से इतनी है। अरे मूर्खों, पहले ही वही जानकारी वेदों में शास्त्रों में दी गई है, फिर उसे पुनः अपने प्रयास के द्वारा अनेक मात्रा में धन अर्जित करके, धन व्यर्थ करके उसे जानने की क्या आवश्यकता है। तीसरा त्रुटि है प्रत्यक्ष देखने पर भी, जैसे हम एक गिलास में, कांच के गिलास में पेंसिल रख देते हैं, पानी से भर दीजिए गिलास को तो पेंसिल हमें टेढ़ी नजर आएगी। हालांकि पेंसिल टेढ़ी नहीं है, फिर भी हमारी दृष्टि से पेंसिल पानी में होने के कारण टेढ़ी नजर आती है। तो हम अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखते हुए भी धोखा खा जाते हैं, यानी कि हमारी दृष्टि है वो पूर्ण नहीं है। अगला है प्रत्यक्ष में देखकर भी हम झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है। प्रत्यक्ष में हम देख लेते हैं कि सत्य क्या है, फिर भी दूसरी जगह जाकर उसी बात को अलग ढंग से उसमें मसाला मिक्स करके बोलेंगे, यानी कि झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है ना, वो भी हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण को अशुद्ध बना देती है। और हमारे अंदर गलतियां करने की प्रवृत्ति है। हम भले प्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार से शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, परंतु गलतियां करते ही वो ज्ञान है वो अशुद्ध हो जाएगा। हम अपनी आंखों से भगवान को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, तो और सोचते हैं कि भगवान, और अनेक प्रकार से भगवान के बारे में धारणा करते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, अपनी मनोकल्पित ढंग से। तो अब यानी कि भगवान प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान है ही नहीं या भगवान का रूप कुछ और है। भगवान को प्रत्यक्ष तरीके से हम नहीं देख सकते, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर प्रत्यक्ष दृष्टि में दोष है। जिस प्रकार जो हम चश्मा पहनते हैं, किसी को नंबर आता है तो चश्मा पहनते हैं, तो चश्मे को निकाल कर हम उससे किसी को देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चश्मा माध्यम है दृष्टि को अच्छे से देखने का, चश्मा देखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आत्मा से ही हम कुछ देख पाते हैं, हमारी आंखें हैं, हमारा शरीर है, वो माध्यम है उसको देखने का। तो भगवान को अगर जानना है तो आत्मा से भगवान को पुकारना होगा, और भगवान जब हम पर कृपा करेंगे ना, तब हम हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होंगे। तो प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे हमें जाना कि किस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण है वो
पूर्ण सत्य नहीं है। अगर किसी को जानना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम ठीक ठीक नहीं जान सकते, विशेष रूप से हमारे बारे में और भगवान के बारे में। दूसरा है अनुमान प्रमाण। हम किसी भी बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, तो अनुमान प्रमाण भी ठीक उसी प्रकार पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में जितनी सोचने की क्षमता होती है ना, उतना ही हम अनुमान लगा सकते हैं। हमने जो देखा नहीं उसके बारे में अनुमान कैसे लगाएंगे। एक दिन के बाद एक मुर्दा घर में काम करने वाला व्यक्ति जो एम्बुलेंस चलाता था, मुर्दा व्यक्तियों की जो बॉडी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करता था। उसने 10 साल 20 साल वहां पे नौकरी करी, फिर उसने सोचा कि मैं यहां से नौकरी से हटकर खुद की ड्राइविंग का चालू करता हूं। उसने एयरपोर्ट पर लोगों को पिकअप करना चालू किया। एक दिन एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए आया, एक बड़ा धनवान व्यक्ति उसके अंदर बैठा। उसने कहा कि हमें अंधेरी जाना है, अंधेरी से होते हुए आगे आप निकल जाना। तो वो बोले जितना शॉर्टकट रास्ता हो ना वहां से हमें लेके जाइएगा। उस व्यक्ति ने उसके रास्ते में जा रहा था, मुंह पे पसीना हो रहा था, सोच रहा था कि मन ही मन उसके अंदर यही भावना चल रही थी कि मुर्दा गाड़ी, उसके मन में वही था, उसकी धारणा वही थी, अनुमान वही चला रहा था कि मैं मुर्दा गाड़ी लेके जा रहा हूं। तब सेठ ने सोचा कि इतना टाइम हो गया, अभी तक जो गंतव्य स्थान था वो आया क्यों नहीं। तो उस ड्राइवर को स्पर्श करके बोला कि भाई कहां लेके जा रहा। जैसे ही स्पर्श किया वो एकदम से चिल्ला उठा, भयभीत हो गया और वहां पे एक्सीडेंट कर दिया उसने। और वहां पे गाड़ी रोकी। सेठ ने बोला हुआ क्या, तो वो बोलने लगा कि मुझे लगा कि मैं प्रतिदिन मुर्दा घर में गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे लगा कि मुर्दा व्यक्ति खड़ा होकर मेरे ऊपर उसने स्पर्श कर लिया। यानी कि जो उसका अनुमान था वो अनुमान लगा रहा था। आजकल हम लोग अनेक प्रकार से भगवान के बारे में मन घड़ंत तरीके से अनुमान लगाते कि भगवान निराकार होंगे, भगवान एक रोशनी होंगे, भगवान का न तो हाथ है पांव है, भगवान का ऐसा रूप होगा, भगवान का वैसा रूप होगा। आचार्यगण कहते हैं कि हम अपने बाजू वाले रूम में व्यक्ति क्या कर रहा है उसके बारे में भी ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या कर रहा होगा। तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनुमान किस प्रकार लगा पाएंगे, जो कि यहाँ से करोड़ों मील दूर बैठे हैं गोलोक वृंदावन धाम में। इसलिए हमारा अनुमान है वो पूर्ण नहीं है। इसलिए जब हम अपने, और संत तो यहां तक कहते हैं कि हम अपने बाल, सर पे बाल है उनको तक नहीं गिन सकते, तो भगवान के बारे में अनुमान लगाना हमारा मूर्खता होगी। यहां पे हमें इस सिद्धांत द्वारा समझा कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण था वो और अनुमान प्रमाण दोनों से हम पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी कि हमने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है और यहाँ पे हम उसका लाइव प्रसारण सुन रहे हैं कि वहां पे इतना स्कोर बना। हमने देखा नहीं है आंखों से, ऑस्ट्रेलिया हमारे से बहुत दूर है, परंतु हमने सुना और हमने मान लिया कि ये इतना स्कोर बना होगा। और दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर में आता है तो उससे मिलाते हैं, हाँ बात तो सत्य थी। जिस प्रकार हमने पहले सुना कि माता ने अपने पिता के बारे में बच्चे को बताया, शब्द प्रमाण, शब्दों के द्वारा उसने उस पर विश्वास कर लिया और उसको न तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और न ही उसको गलत रिजल्ट मिला, उसको पूर्ण सत्य मालूम पड़ा। ठीक उसी प्रकार अगर भगवान के बारे में जानना है तो हमारी माँ है वेद। वेदों को माँ की उपमा दी गई है। माता से पूछियो कि भगवान कौन है, हमारे पिता कौन है। जब वेदों से हम जानकारी अर्जित करेंगे तो हमें पूर्ण जानकारी सत्य के रूप में प्राप्त होगी कि वेदों में भगवान की क्या परिभाषा बताई गई है। तो यहाँ पे शब्द प्रमाण है वो पूर्ण सत्य है। शब्द प्रमाण के ऊपर निष्ठा रख के हमें भगवान के विषय में जानने का प्रयास करना होगा। अर्जुन ने ज्ञान गुरु परंपरा से अर्जित किया था, इसलिए उनको, और ज्ञान अर्जित करके आत्मसात किया था, इसलिए उसको गुड़ाकेश किया गया है। ज्ञान भी कहां से अर्जित कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया और सतुष कुमारों को दिया। ये 4 संप्रदाय बने, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। उससे ज्ञान आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने आगे दिया। ऐसे ज्ञान अर्जित करते करते वेदव्यास जी के पास आया। वेदव्यास जी से आगे बढ़ते बढ़ते चैतन्य महाप्रभु से होता हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। ये गुरु परंपरा के माध्यम से आने के कारण ज्ञान है वो पूर्ण शुद्ध और सत्व है और सात्विक है।
इस शुद्ध ज्ञान को अर्जित करके हम भी अर्जुन की भांति उसको स्वीकार करके जब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे ना, निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तित होते हुए हम देख पाएंगे, दृष्टिगोचर होगा। यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी को भी गुड़ाकेश कहा जा सकता है। क्यों? श्रीला प्रभुपाद ने भी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्रीला प्रभुपाद ने बचपन से ही उनके अंदर ऐसी दिव्य दृष्टि थी, ऐसा ज्ञान अर्जित करने की जो भावना थी, अर्जुन के अंदर जो ज्ञान अर्जुन अर्जित करने की भावना थी ना, उन्होंने भगवान के समक्ष जिज्ञासा करी कि मुझे मेरे जो समक्ष खड़े हैं उनको मैं नहीं मारूंगा, उनके समक्ष मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान से ज्ञान अर्जित करने की इच्छा जागृत करी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने 18 अध्यायों में संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ मात्र 45 मिनट में प्रदान कर लिया। और उस ज्ञान को अर्जित करके अर्जुन ने उस ज्ञान के द्वारा इस पृथ्वी पर सत्य और धर्म की स्थापना करी, अधर्मियों का नाश किया। अगर आजकल अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने हिंसा करवा दी, इसलिए उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि भगवान ने हिंसा करवाने के कारण वो नरक में वास करते हैं। क्या भगवान कभी नरक में वास कर सकते हैं? जो नरक उनके एक इशारे पर, नरक के जो अधिपति हैं, जो अधिपत्य देवता हैं, वो उनके एक इशारे पर उन किसी भी व्यक्ति को वहां से निकाल सकते, तो क्या वो स्वयं वहां पे नरक में वास करेंगे? उन्होंने अपने गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र को यमराज के पास जाकर वहां से वापस लौट लेकर आए, तो भगवान वहां पे कैसे रह सकते हैं? तो भगवान के विषय में कि भगवान ने युद्ध करवाया, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में अभी लोगों के मन में अलग अलग धारणा बनी हुई है। आज हम देखते हैं कि बोलते हैं कि गांधी जी की तरह अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, परंतु हमारे शास्त्र भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये हमें सिखाते हैं कि जो अहिंसा का मार्ग है वो भी आवश्यक है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हिंसा को भी स्थान दिया गया है। महाभारत में देखा कि वहां पे अनेक प्रकार की हिंसा हुई, रामायण में देखा कि वहां पे अनेक प्रकार की हिंसा हुई, बड़े बड़े युद्धों में देखा कि वहां पे अनेक प्रकार की हिंसा हुई, और हिंसा का प्रयोग करके वहां पे धर्म की स्थापना हुई। जो अहिंसा से हम युद्ध जीतते हैं ना, जो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं ना, उसमें आचार्यगण कहते हैं कि हम दबे हुए रहेंगे, पराजित होकर विजय मिली, ये स्वतंत्रता का स्वाभिमान और गर्व से जीने नहीं देगी हमें। जो हम रो रो कर गिड़गिड़ा कर जो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं ना, उसमें हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं होगा, हमारे अंदर गर्व नहीं होगा, हम स्वतंत्रता के साथ नहीं जी पाएंगे कि हमने शौर्य के साथ युद्ध लड़के उस विजय को प्राप्त किया है। हृदय में दुख की भावना रहेगी कि पराजित होकर किसी की कृपा से हम विजय हुए हैं। भले दूसरे कुछ जाने या ना जाने, परंतु हमारे हृदय में तो हमेशा यही बात बनी रहेगी ना कि हमने किसी की कृपा के ऊपर आश्रित होकर हम स्वतंत्रता की जिंदगी जी रहे हैं, परंतु स्वाभिमान के साथ नहीं जी पाएंगे। और बहादुरी से प्राप्त की गई विजय में हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, स्वाभिमान से जी सकेंगे, और अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के कारण लोग हमारा सम्मान भी करेंगे। हम अपने धर्म का पालन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने बलिदान देकर अपने शौर्य के बल पर विजय प्राप्त करी है। तो हमें निश्चित अभी यहां पे करना है कि हम किस प्रकार की, हम ये कहकर हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे, परंतु अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, बल के ऊपर अत्याचार करता है, और हम उसको उचित जवाब नहीं देंगे ना, तो हमें निर्बल जानकर हमारे ऊपर पूर्ण रूप से अत्याचार करता रहेगा। क्योंकि अत्याचार, आचार्यगण कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा दोषी तो अत्याचार सहने वाला है, क्योंकि अत्याचार सह रहे हैं तभी तो वो सामने वाला अत्याचार कर रहा है। अत्याचार करने वाले व्यक्ति को उचित शब्दों में उसे जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार एक उदंडी सर्प होता है, वो किसी को काट देता है तो उसको तुरंत मार दिया जाता है। अगर उसको उचित सबक नहीं सिखाएंगे तो वो किसी और को जाके सर पे वो डसेगा। जो दुर्जन व्यक्ति है, सठ व्यक्ति है, उसका स्वभाव ही है दूसरों को हानि पहुंचाना। अगर उसको उचित जवाब नहीं दिया जाए तो उसकी उदंडता और बढ़ेगी। एक व्यक्ति के समक्ष उसने कुछ कार्रवाई करी और हमने उसका प्रतिक्रियात्मक उत्तर नहीं दिया तो वो दूसरों को भी हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा।
जिस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में आज की तारीख में अनेक लोग उदंडता मचाते तो पुलिस उनको पकड़कर जेल में डालती है और वहां पे सजा देती है, तब हम यहाँ पे यूं नहीं कह सकते कि पुलिस ने हिंसा करी, पुलिस ने किसी के ऊपर अत्याचार किया। वो गलती कर रहा था इसलिए उसको सजा दी गई। उसको अनेक प्रकार से मारते भी है, यहां तक कि फांसी की सजा भी दी जाती है। परंतु क्यों? क्योंकि उसने गलती करी। तो इस समाज में भी हिंसा को स्थान दिया गया है, परंतु हिंसा की आवश्यकता पड़े तब। अहिंसा का प्रचार करने से दुर्बल लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और सक्षम लोगों का शौर्य दब कर रह जाएगा पूर्ण रूप से, कि एक गाल पे मारा दूसरा गाल भी आगे कर दिया, दूसरे पे मारा तीसरी बार पहला वाला गाल भी आगे कर दिया। इस प्रकार अगर हम यही मानसिकता के साथ जिएंगे ना, तो जो शौर्यवान व्यक्ति है, जिसके अंदर स्वाभिमान का खून है, वो दब जाएंगे और निर्बल लोगों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। शौर्यवान सक्षम लोगों की कभी अन्याय को सहन नहीं करते। जो शौर्यवान होते हैं, जिसके अंदर साहस होता है, बहादुरी होती है, वो किसी के अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। भीम का उदाहरण ले लीजिए, जब वो विराट देश के राजा के वहां पर 1 साल का अज्ञातवास काट रहे थे, तब वहां पर द्रौपदी के साथ वहां का जो सेनापति था, उसने उसके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया। जो वहां पर किचक, उसका नाम था किचक, ने दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। द्रौपदी को अनेक प्रकार से गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करने का प्रयास किया। तब द्रौपदी ने जाकर युधिष्ठिर महाराज को बात बताई। युधिष्ठिर ने कहा कि अभी तो कुछ दिनों की बात है, हमें अज्ञातवास काटना है, इसलिए उसको किसी प्रकार सहन कर लीजिए, उसको जाने दीजिए। द्रौपदी को अपने सम्मान के ऊपर ठेस पहुंची, तो उसने सोचा कि किसी प्रकार तो अगर भीम को बात ये बताई जाए ना, तभी वहां पे कुछ न कुछ समाधान हो सकता है। द्रौपदी ने जाकर भीम को बात बताई। भीम ने कहा कि तुम उसको नृत्यशाला में बुलाइए। दूसरे दिन किचक को द्रौपदी ने नृत्यशाला में बुलाया कि ठीक है, हम राजी हो गए हैं। किचक बड़ा प्रसन्न हुआ, वहां पे पहुंचा। भीम द्रौपदी का वस्त्र पहनकर वहां पे उपस्थित था पहले से। जैसे ही किचक वहां पे पहुंचा, उसके ऊपर लाठ और गुस्सों से बहुत तरह से उसको पीड़ित किया, उसको मार दिया। तो यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो शौर्यवान व्यक्ति होते हैं, उनको दबाना नहीं चाहिए, उनका उपयोग कहीं ना कहीं करना चाहिए, वरना इस समाज में, इस देश में दुर्बल व्यक्तियों की संख्या वो पूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। आज की तारीख में भक्तों को भी चाहिए कि किस प्रकार हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता पड़े ना, वहां पे उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्तों का कार्य भक्ति करना, माला लेके बैठ जाना। हमारा अपना कर्तव्य है, देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसे निर्वहन करते हुए जहां पर जिसकी आवश्यकता, शस्त्र और शास्त्र दोनों को जीवन में उसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। दोनों प्रकार के लोगों की जीवन में आवश्यकता है, शस्त्र के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करना चाहिए, परंतु जो दुर्जन व्यक्ति है, सठ व्यक्ति है, जो शास्त्रों की बातों को नहीं समझते, उनके ऊपर शस्त्र का प्रयोग करना भी अनिवार्य है। तभी तो समाज में जो समाज व्यवस्था है, जाति और समाज की व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से बनी रहेगी। वरना उदंड व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्तियों को सहन से जीने नहीं देंगे। तो आज के श्लोक क्रमांक 24 से हमने सीखा कि किस प्रकार अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया। तो हमें अर्जुन के गुड़ाकेश शब्द से सीखना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लें, चाहे वो काल के प्रभाव से आने वाली निद्रा हो या फिर अज्ञान रूपी अंधकार के रूप में आने वाली निद्रा हो। तो अज्ञान रूपी अंधकार रूपी निद्रा है, उस पर विजय प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पे जो अज्ञान रूपी अंधकार को हम पार कर जाएंगे तो उसके आगे हमें भगवान के श्री शरणों की सेवा करने का रास्ता प्रशस्त होगा, वहां तक जाने का रास्ता प्राप्त होगा। अर्जुन के गुड़ाकेश शब्द से आचार्यों ने जो दृष्टिकोण प्रदान किया, उसी दृष्टिकोण से हमें समझकर, अगर ऐसे देखा जाए तो सिर्फ एक गुड़ाकेश शब्द है, उसको इतना कहकर हम समझ सकते थे कि अर्जुन ने उसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। संजय यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, परंतु आचार्यों की दृष्टि से जब देखते ना, तो गुड़ाकेश शब्द को अनेक बहुत ही लंबी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारे श्लोक क्रमांक 24 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।